अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद साथियों, आप सभी ने और मैंने सब ने वोट तो डाल दी हैं, लेकिन अपना दिमाग में कहीं ना कहीं दो तीन क्वेश्चन बना, जिनमें नंबर एक क्वेश्चन ये बने, हमने वोट तो डाल दी, अभी वोट जाएंगी कहाँ और इन्हें कैसे गिनांगा, और ईवीएम कहीं है, ये सही है या मशीन गलत है। ये सारा क्वेश्चन का जवाब आज बहुत ही सरल भाषा में अपन समझने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपने देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं: राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और पांचों राज्यों में ईवीएम का ही यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, अपने प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में भारत में 2 तरीके से वोट डाल सकते हैं, एक तो ईवीएम के जरिए और एक पोस्टल बैलेट पेपर के द्वारा। ठीक है, अब नंबर एक ईवीएम का अपन समझते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, इसका पूरी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, इसमें बटन होती हैं जिनकी संख्या अधिकतम 16 हो सकती हैं, और अगर मान लो कैंडिडेट पार्टी और भी यहाँ तो इसमें दूसरी ईवीएम जोड़ सका। और इससे और आगे की जानकारी ये है, एक ईवीएम में लगभग 3200-3300 वोट डाल सका, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होती है, जो 1000-1500 तक होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ईवीएम में जब वोट डालते हैं तो इसके पास एक और डब्बा रखा होता है, तो उसको डब्बा तो नहीं कहते, उसका नाम होता है वीवीपीएटी, जिसका पूरा नाम है वोटर वेरीफाइड पेपर एडिट ट्रायल। इसमें क्या होता है कि जब भी अपन वोट डालते हैं, किसी भी कैंडिडेट को वोट डालते हैं, तो इसमें बटन दबाने पर एक हार्ड कॉपी, एक पन्ना जैसा निकल कर इसमें गिर जाता है, मतलब इसी डिब्बे में अंदर चला जाता है। तो उससे अपन को क्लियर हो जाता है कि हमारी वोट डल चुकी, हमारे सामने प्रूफ आ जाता है। और वो हार्ड कॉपी रहती है, एक पन्ना रहता है सफ़ेद, उसमें उस कैंडिडेट का नाम या उसका जो चुनाव चिन्ह है वो आता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। पहली बार चुनाव आयोग ने 1977 में ईवीएम से चुनाव कराने की सोची थी। 1977 में सोची थी ईवीएम से चुनाव कराने की। इसके लिए जब ये दिमाग में आया चुनाव आयोग के, तो इसके लिए चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ECIL को इसकी जिम्मेदारी दी। किसकी जिम्मेदारी? ईवीएम की जिम्मेदारी दी कि आपको ईवीएम तैयार करनी है। तो इसका मॉडल तैयार किया था 1979 में, और 1979 में इसका मॉडल तैयार हो गया। चुनाव आयोग ने 6 अगस्त 1980 को इसे प्रेजेंट किया। अब चुनाव आयोग ने कब प्रेजेंट किया? 6 अगस्त 1980 को। इसके बाद ECIL व भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इनको तैयार करने की जिम्मेदारी ली। किनको? ईवीएम मशीन को तैयार करने की जिम्मेदारी ली। सबसे पहले मई 1982 में केरल में इसका क्या करते हैं, इसको चेक किया गया, मतलब जब ये तैयार हो गई, इसको इसे चुनाव कराने के लिए चेक किया गया। और इस टाइम तक कोई कानून नहीं बना था, मतलब ईवीएम से चुनाव होंगे या नहीं होंगे, ये देश में कोई कानून नहीं बनाया था। तो आगे जाकर 1989 में कानून बनाया गया सरकार द्वारा। फिर आम सहमति 1998 में बनी। आम सहमति कब बनी थी? 1998 में। 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में। और 1999 में 45 लोकसभा सीटों पर चुनाव किया गया, जो कि ईवीएम की सहायता से करवाए गए। और फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा 45 सीटों पर चुनाव हुए, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट था। ईवीएम का जो कैसे रिजल्ट था? पॉजिटिव। इसके बाद 2001 में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और वेस्ट बंगाल के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव किया गया, जो कि ईवीएम के द्वारा ही किए गए थे। इसके बाद है 2004 के लोकसभा चुनाव में देश की सभी 543 सीटों पर ईवीएम में चुनाव हुए थे। कब? 2004 की बात कर रहे हैं अपन। इस टाइम लोकसभा के चुनाव की सभी सीटों पर, मतलब 543 सीटों पर ईवीएम का ही यूज हुआ था। और इस टाइम जो ईवीएम मशीन की संख्या थी वो 10 लाख के आसपास थी, ऊपर थी 10 लाख से। अगर मान लें, इससे ये तो हो गई ईवीएम की बात। अब बात करते हैं दूसरी ओर, जो मैंने बताया था ना आपको, 2 टाइप होते हैं प्रेजेंट टाइम में, 2 टाइप हैं वोट डालने के, एक तो ईवीएम के द्वारा और एक है पोस्टल बैलेट पेपर के द्वारा। तो पोस्टल बैलेट पेपर के बात करते हैं।
तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी व्यक्ति सरकारी जॉब करते हैं और जो चुनाव आयोग ने जिनको ये अधिकार दिया है पोस्टल बैलेट पेपर के द्वारा वोट देने का, तो उसमें कुछ हैं जैसे अर्धसैनिक बल, जैसे आर्मी में हैं जो लोग जो विदेशों में रहते हैं, और जिन व्यक्तियों की चुनाव आयोग में चुनाव करवाने में ड्यूटी लगाई गई है उनको इसमें अधिकार है इसके द्वारा वोट डालने का। इसमें क्या होता है, व्यक्ति हार्ड कॉपी पर जिस भी व्यक्ति को जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहता है उस पर टिक लगाता है और उस एनवेलप को जो मतलब जो लिफाफा होता है उसके ऊपर 13B के सील लगाकर उसको डाक द्वारा वो जिस भी क्षेत्र के में वोट डालेगा, जो भी विधानसभा है जैसे तिजारा विधानसभा, जैसे किशनगढ़ विधानसभा, किसी में भी जिसमें डाक द्वारा वहाँ वो पहुँचा देगा। और वहाँ पर जो अधिकारी वहाँ पर चुनाव आयोग ने जो भी अधिकारी वहाँ निर्धारित कर रखे हैं वो उसको ले लेंगे और उसे वे बैलेट बॉक्स में डाल देंगे। तो ये होता है दूसरा तरीका वोट डालने का। आप ये समझ गए होंगे शायद कहीं ना कहीं। तो आगे चलते हैं थोड़ी सी और। मान लें अब वोट भी डाल दिया आबान ने, ईवीएम में अपन ने वोट भी डाल दिया, तो ईवीएम में अब वोट ने गिना कैसा याद समझाऊंगा, थोड़ी समझाने की कोशिश करूँगा भाई। तो सबसे पहले मैं बता दूं, एक साथ 14 ईवीएम मशीन खोली जाती है। अब वोट डालेगी, वोट डालने के बाद ये वोट अपने जैसे क्या कहते हैं अलवर में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक साथ 14 ईवीएम खोली जाती हैं और एक राउंड में 10 से 11 हज़ार वोट गिनी जा वहाँ। अब तुम खुद ही दिमाग लगा लियो भाई। देख, जैसे माने 14 ईवीएम खोली जाती हैं तो एक ईवीएम में लगभग एवरेज में बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो 8 से वोट आ, तो 14 ईवीएम में लगभग एवरेज 10 से या 11 हज़ार वोट बन जाएंगे, है ना। तो एक राउंड में कितनी वोट गिनी जावा, 10 से 11 हज़ार वोट गिनी जावा। हाँ, तो जब गिनी जावा तो बाहर जो एग्जिट पोल वाला इनके बेस पे ही वो उन्हें दिखावा आंकड़ा आने के भाई इतने पार्टी लो इतनी वोट मिलेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे वह खुलते रहे वहाँ। तो ईवीएम में जो एक रिजल्ट का बटन होता है उस पर वो दबावा तो उससे पता चल जाता है किसको कितनी वोट डली, हाँ, और कितनी पार्टी को कितनी वोट डली, हाँ। फिर वही आंकड़ा ने वो एक ब्लैक बोर्ड पे दर्शावा, हाँ। जो ब्लैक बोर्ड पे दर्शाने के बाद वो उन्हें बाहर मीडिया में पत्रकार दिखाते हैं एग्जिट पोल के तरीक़ा से कि भाई इतनी पार्टी लो इतना वोट बुल चुका, हाँ। तो ये तो हो गई वो वोट गणना, मतलब ईवीएम से कैसे वोट गिना। हाँ, अब भाई बात करते हैं अपन उसके बारे में जो ईवीएम के पास रखा रहता है, जिसका नाम मैंने पहले बताया था VVPAT, मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर एडिट ट्रायल। इसमें जो वोट जाती हैं पन्नों पर, जो हार्ड कॉपी पर जो अपन बटन को दबाते हैं तो अपन बगल में ही वो फ़ोटो आता है जिस भी कैंडिडेट को अपन वोट देते हैं, क्या उसका क्या तो नाम आएगा या उसका चुनाव चिन्ह आएगा। तो उसका क्या करते हैं, तो उसका मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। देखो क्या होता है, जब वोट गणना हुआ, जब कोई कैंडिडेट हार जावे और जो जीते तो उनमें आपस में बहस हो गए, तो वह कहने लग जावे, माने जो हार हो क्या कहते हैं कैंडिडेट है, तो वो क्या कहता है कि ईवीएम में आप लोगों ने गड़बड़ी की है, मतलब कुछ न कुछ खराबी की है। तो इसे प्रूव करने के लिए फिर क्या करते हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी उस जो VVPAT रहता है उसमें सारी जो हार्ड कॉपी उनको निकालते हैं, तो उनको वे गिनते हैं और गिनने के बाद दोनों संख्या जब बराबर आती हैं तो यह का मतलब है कि मतलब वोटिंग जो गणना हुई है वो बिल्कुल सही हुई है। और अगर मान ले कि जो क्या कहते हैं VVPAT जो हार्ड कॉपी रहती हैं, अगर उनकी संख्या ऊपर नीचे हो गई तो इसका मतलब है वोटिंग सिस्टम जो गणना हुई है, जो वोट गणना हुई है वो गलत हो गई, मतलब मशीन में कुछ न कुछ खराबी है, तो वे दोबारा मतगणना करवाएंगे, मतलब दोबारा से वोट डलवाएंगे। तो ये थी सारी कहानी। शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई है तो भाई लाइक कर दो, है ना। और धन्यवाद, सभी खुश रहें अपने फैमिली के साथ।